देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। और आपको प्रोग्राम की आज की शुरुआत हम बताते चले। प्रोग्राम में बहुत से इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, मामलात आपके हैं, मामलात हमारे साथ जुड़े हुए रोज़मर्रा के हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी ख़ास खबरें जिनमें ख़ास तौर पर आज जम्मू कश्मीर का, सबका जम्मू कश्मीर का करो पास का हिस्सा लद्दाख, और लद्दाख में आज करगिल दिवस मनाया गया। और करगिल जंग की सालगिरह के मौके पर आज मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बज़ात खुद मौजूद थे, और यहाँ पर उन्होंने 1999 की करगिल जंग के दौरान मारे गए फौजी एहलकारों को तहसीन खिराज अकीदत पेश किया। करगिल के वार मेमोरियल पर उनके साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा, मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और इसके अलावा तीनी फौज के सरबराहान के अलावा करगिल जंग के दौरान मारे गए फौजी अफसरान और फौजी एहलकार और उनके अहलखाना, सिविल और सिक्योरिटी के आला अफसरान, और फिर ख़ास तौर पे जनरल मानिक पांडे जब 1999 में करगिल जंग हुआ था तो वो उस जंग में कमांड करे थे, फौज के सरबराह थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपने खिताब में इस जंग में अपनी जानें देने वाले, जानों का नजराना देने वाले फौजी जवानों को याद करते हुए बताया कि करगिल विजय दिवस हमें यही याद दिलाता है कि हमारी कौम के लिए दी गई इन जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी। कौमी सलामती की खातिर इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और ये हमारी यादों में हमेशा के लिए सुरखरू रहेंगे, अमर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करगिल में, और करगिल में उनके इस खास प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी इशारा किया और पाकिस्तान को बराह रास्त अपने निशाने पर रखते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। पाकिस्तान कल भी दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार कर रहा था, आज भी दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार कर रहा है। और करगिल में से उन्होंने करगिल का नाम लेते हुए बताया कि मैं एक ऐसी जगह से बोल रहा हूँ जहाँ से दहशतगर्द मेरी बात बराह रास्त सुन रहे होंगे, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 370 पे भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात की। ज़रा पाकिस्तान से लेकर करगिल दिवस, विजय दिवस जिसको कहा जाता है, और विजय दिवस से लेकर पाकिस्तान को किस तरह से मुखातिब किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। आतंकवाद के जो सरपरस्त हैं उनको कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का करगिल के विजय दिवस के मौके पर सीधे खिताब में निशाना। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर की बात भी की, और जम्मू कश्मीर ने जहां पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखा, वहीं जम्मू कश्मीर में 370 के मंसूबे के हालात बयान करते हुए उन्होंने बताया कि आज का नौजवान अपने मुस्तकबल से पुरुम्मीद भी है। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि हालात पुरअमन हो चुके हैं। सिनेमा की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि अब सिनेमा खुल रहे हैं, और 3 दहाइयों बाद श्रीनगर में उनके अल्फाज के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस भी निकला है, और
जम्मू कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है और तेज़ी से अमन और तरक्की की राह पर गामज़न भी है। ये नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 370 के हटाए जाने के बाद अपने खिताब में बताया। अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से जम्मू कश्मीर के पास वाला सपमाजी में जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए। लद्दाख अलग से हिस्सा बना, लद्दाख यूटी बना, जम्मू कश्मीर यूटी बना और इसी लद्दाख की यूटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे विजय दिवस मनाने के लिए। विजय दिवस करगिल जंग में मारे गए शहीद हुए उन फौजी जवानों को याद किया जाता है जिन्होंने कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी विजय दिवस के मौके पर उन जवानों को आज याद किया। अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया, मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं उन जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन विजय में भारत की विजय के दौरान, भारत की कामयाबी के दौरान मादरे वतन की खिदमत में सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जानों का नजराना दिया। और नाज़रीन, अब जरा दूसरे मामला। जुम्मे का दिन था। जुम्मे का दिन पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर बारी पड़ ही जाता है। आज भी बारी ही पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ और पाकिस्तान के फौजी टोले पर आज बड़ा कुछ दिन होने वाला है और इमरान खान के हवाले से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। लेकिन इधर जुम्मे के दिन पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने खिताब में इत्तेहाद की बात भी की। इत्तेहाद का दर्ज देते हुए उन्होंने उन अनासर से खबरदार रहने की कोशिश की जो कौमों में, फिरकों में, कबीलों में या कश्मीर की बरादरी में, मुसलमानों में तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने जामिया मस्जिद में आपसी इत्तेफाक पर जोर देते हुए बताया कि अपने इख्तलाफात को भूल देने के बजाय, इख्तलाफात को एक तरफ रखने के बजाय हमें उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए जो हमें आपस में जोड़ते हैं। एमाए मसाजिद, खतीब, उलमा और माशरे के हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि ज़रूरी है कि हम अपने आस पास को समझो और ऐसे बयानात देने से परहेज़ करें जिसमें तफर्रुक़ की बू आती हो, जिसमें साजिश की बू आती हो। मीरवाइज़ ने मुहर्रम हराम के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिए गए बयानात पर अफसोस का इज़हार करते हुए बताया कि आपसी इंतशार और नाचाकी पैदा नहीं करनी है, इत्तेफाक करना है। मौजून पे कथ करनी यम सन सान समाजुक तो सान सोसाइटी में सुधार तो बेहतरी गि न कि बदकिस्मती सान तम मौजू तुलो यम इंतशार पैदा गि, यम नाइतफाकी पैदा गि, यम अकिस नफरत पैदा गि। तुम वो कचा तरगीब तो तलकीन कर जनाबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर परान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इत्तेहाद खुदाई सद रज करियो मजबूती सान थप, हर त्रियो नजर कि तुह कचा नाइतफाकी पान ग्रहन मज, कबीलन मज, जातन मज तुम सारी आमद मुनक़ज़ कर बांटना। थोड़ा सा सियासत पे भी बात करते चले। आपको 7 की तारीख, अगस्त की 7 की तारीख जम्मू में
एक बार फिर ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्कद की जा रही है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मीटिंग बुलाने का ऐलान भी किया और मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी से आज बाद दोपहर उन्हें बात करते हुए बताया कि 7 तारीख के हवाले से सभी जमातों को इन्विटेशन भेजी जा चुकी है। ये 7 की तारीख जम्मू में किस तरह से मुनक्कद की जाती है और इसका आउटकम क्या हुआ, क्योंकि आमतौर पर आज दिन भर जिन लोगों से बात की इस मीटिंग के हवाले के बाद तो सब कहते हैं कि पहले गुपकार का फैसला सुनाएं, गुपकार के बाद में क्या हुआ, गुपकार अलायंस का, माफ़ कीजिएगा गुपकार का नहीं, गुपकार अलायंस का, वो तो कभी बड़ा दावा किया जाता था। तो वही गुपकार अलायंस का क्या हुआ, अब जो नई मीटिंग्स, क्या कोई नई दुकान सजने वाली है। बहुत से लोगों ने हमसे इस हवाले से सवाल किया और हमें पूछा कि लीडरान तक की बात पहुँचाएँ कि क्या है असली मुद्दा और मकसद इस ऑल पार्टीज़ मीटिंग का। पिछला तो हमको मिल चुका है, पिछला तो हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लीडरान के बयानात जो हैं वो अपनी जगह से वक़्त की नज़ाकत के साथ होते ही रहते हैं, लेकिन मुंतज़िर महीदीन अपनी पार्टी के तर्जुमान और आज कुलगाम में वो मीडिया से बात करके बता रहे थे कि उनकी जमात जो है कैदियों की रिहाई, कैदियों के नौजवानों के खिलाफ FIR और इसके लिए जद्दोजहद करेगी। कुलगाम में आज उनका जहां अपनी पार्टी के कारकुनान ने इस्तकबाल भी किया, वहीं उन्होंने भी इस दौरान एकजुट होकर बात करने की बात की, इत्तेहाद की बात की और इस इत्तेहाद में उन्होंने बताया कि मरकज़ की तरफ से आए रोज़ जो लिए जा रहे फैसले हैं उनके खिलाफ सभी जमातों को मुतहद होना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का किसी पार्टी से माजी में कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, न आने वाले वक्त में रहेगा। माजी में किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। मुंतज़िर महीदीन BJP की तरफ इशारा करते हुए बता रहे थे कि माजी में उनके साथ BJP का कोई ताल्लुक़ नहीं था। बात मुंतज़िर महीदीन ने की, आप भी जानते हैं। श्रीनगर में कुलगाम में मुंतज़िर महीदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस चीज को दोहराते आई है, पिछले 4 वर्षों से आज भी दोहराती है कि जो हमारे नौजवान यहाँ है, बहुत सारे नौजवानों के खिलाफ हमारे FIR हैं। अभी करीबन 14,000 FIR है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने सिरे से मुतालबा किया, एक वन टाइम एक्सेप्शन देकर एक एमनेस्टी आप दीजिए और ये FIR विड्रा कर लीजिए। इतना ही नहीं, हमारे 3,200 लोग इस वक्त भी मुख्तलिफ कैदों में हैं, उनकी रिहाई के लिए आप काम कर लीजिए। हमारी जो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 के बाद जो हालात पैदा हुए, हमारी जमीनों को खतरा पहुंचा, हमारी डेमोग्राफी को खतरा हुआ, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खतरा पहुंचा। अगर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अकेले ही जम्मू एंड कश्मीर डेमोसाइल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके, लेकिन नाज़रीन, सियासत से हटके एक ऐसा मुद्दा जो आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। एक सर्वे नहीं, अंदाज़ा नहीं, हकीकत यही है कि हमारी 40 साल उम्र की बहनें भी बिना शादी के इस वक्त हैं, बेटियां 40 साल की उम्र, और उसकी वजह ये मुसीबत है, ये जो वाजवान है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। हमारे बहुत से आशपास जिन्हें आम तौर पर हम वाजे कहते हैं, मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, गिला करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस थोड़ी सी कमाई के लिए वाजे भाईजान हमसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन इससे हमारी बड़ी आबादी, बड़ी तादाद में बहनें जो हैं शादी की उम्र क्रॉस कर चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही है। वालिदैन उनके ये सारे अखराजात, ये फजूल खर्चे, ये रसूमात जो हैं ये कर नहीं सकते। इसके लिए करना क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप हमें इस बारे में लिख सकते हैं। सोशल मीडिया में आप वॉइस TV उर्दू को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं हमें क्या करना है। ये मुसीबतें हैं, ये 50-50 हज़ार, लाख रुपए के शामियाने, ये 3-3, 4-4 लाख रुपए के ये गुश्ताबे और रिश्ते जो खाए और डकार, फिर कुछ नहीं, और फिर उसके साथ साथ रसूमात बंद, बर्फ़ी लाओ, मिठाई लाओ, ये करो, वो करो, ये डब्बा ला दो। और ख़ास तौर पे हमारी घरों की ख़वातीन ये सब इसके लिए ज़िम्मेदार है। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारी ख़वातीन है, क्योंकि उन्हें फ़ैशन की बीमारी है, उन्हें देख रेख की बीमारी है। मकदम बाई को ये इस्तिकर होती है, ये आमतौर पे घरों में कहा जाता है। मकदम को ये करो, इस्त करो, ये सरपंच को है, इस्त करो, ये आम कश्मीरी में है। यानी जो पड़ोसी ने किया हम भी वही करेंगे। पड़ोसी का अरबपतियों, करोड़पतियों ये नहीं देखते कि हमारे घर की क्या इनकम है, बस पड़ोसी ने किया ऐसा ही करना है। और ये ख़वातीन नहीं करती। मैं ख़वातीन बहनों से माजरत के साथ ये हकीकत बताना चाहूँगा कि हर घर की कहानी है, मेरे घर की भी ऐसी कहानी है और ये आपके घर में भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें मुत्तहद होना है और परसों शुरुआत हुई है।
शुरुआत हमने इस बारामूला में देखी। बारामूला में कुछ लोग जमा हुए, मस्जिद कमेटी में ऐलान कर दिया कि भाई साहब ये मुसीबत है, हमारे यहाँ बिना शादी के उम्र क्रॉस कर चुकी हैं बेटियाँ, और मर्द भी हजरात बहुत ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ख़वातीन ही, बहुत सी मर्द भी शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं, लेकिन फ़ैशन का जो मामला है उस फैशन में ऐसे फंसे कि नहीं कर सकते। तो बारामूला के नौजवानों ने शुरुआत की, और फिर आपने देखा कल बड़गाम में भी नौजवान आए, उन्होंने ओथ लिया कि हम आगे बढ़ेंगे, हम इन रसूमात बद के खिलाफ खड़ा होंगे, हम बाइकआउट करेंगे, सोशल बाइकआउट। तो आप भी अब जुड़िएगा, और इसी जोड़ में आज बंगडोरा क्रीरी के नौजवान भी जुड़े हुए थे। आज उन्होंने भी फैसला लिया, चेन बनती जा रही है, और ये चेन यही है कि बंगडोरा क्रीरी के लोगों ने, नौजवानों ने आज फैसला लिया कि इन रसूमात बद को ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाए जाए। मुकामी अवकाफ कमेटी के लोगों ने, हमारे नुमाइंदे वॉइस टीवी के जो सोपोर में बारामूला में नुमाइंदे नदीम अहमद, उनके साथ जब बात की तो उन्होंने बताया कि अब वो घर घर जाके लोगों को कंपेन कर रहे हैं, वोट कंपेन है, लोगों को बताएंगे कि रसूमात बद क्या है। और सिर्फ 2 लाख रुपए के करीब एक शादी में खर्च करने का फैसला हुआ है। 5 पकवान जो होंगे उससे ज़्यादा नहीं पके जाएंगे, और अगर 5 से ज़्यादा जिस शादी में हुए तो नौजवान कहते हैं हम पंगा भी करेंगे। यानी जिस शादी में सीधा नहीं माना तो बारात आने से पहले ही हम रुकावट खड़ा कर सकते हैं, आपके उस सारे में पानी पड़ सकता है। तो ख्याल रखिए, आसपास में कोई मनचला आपकी शादी बारात जो होगी और उस दौरान आपने ये फजूल खर्ची की होगी तो दूल्हा भी बिना खाने के वापस जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई और आ गया, क्योंकि नौजवान कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जब कोई ठान लेता है तो फिर वो कुछ भी कर जाता है। तो ख्याल रखिएगा, आगे से एक वार्निंग भी है, नसीहत भी है, मशवरा भी है। जान बची तो लाखों पाई, वाजमान जाए बाढ़ में। तो ये है नौजवान जो बंगडोरा क्रीरी के हैं, उनकी सुन लेते हैं, वहाँ के अवकाफ कमेटी की सुन लेते हैं, उनका फैसला सुन लेते हैं, और इस फैसले में आपको भी साथ जुड़ना है। अब जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए इस कैंपेन में। इस कैंपेन में हम कहीं न कहीं सवाब तो कमा ही लेंगे। तो ज़रा बताइए, दिखाइए आबिद, क्या बता रहे हैं लोग। वुचान कसा खराफात कोता मतलब बिदात गसान तो वेस्ट गसान सोरे पोस बिल्कुल। तो अगर वो मतलब पत त्रवित कोता पेवान चुन फजूल, मतलब कह पर बैगन मज बरान सालर गए सालस बरान बैगन मज यह माज वात घर वत खोन लायक कहें। तो अत मद्देनजर कर पे बरादरी मज ये जियाजत लूकन सत बा मशवर कर मीटिंग, तो घर घर फेर प्रत कस गरस वो अलग अलग मशवर कि तुलो इत कदम तो तुहद क्या। तो तमाम कोर सपोर्ट अत मज कि मतलब कैसा कर तो पत नी मीटिंग कर तो अत मज न्यू फैसले कि मतलब सो करो कम खुद कम खर्च अत गस अंदरस मज तम सत करो सादे। है ना पते की बात, ये वाजवान वगैरह जो है उस पर तो कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे फ़ख्र है अपनी कौम पे, अभी हमारे यहाँ जहेज़ कम है उस तरह से जिस तरह से दूसरी जगहों पे होता है उस तरह से नहीं है। लेकिन जहेज़ से सबसे बुरी बला जो है ये वाजवान है, जो रसूमात बद हैं, जो दुल्हन के घर वाले जो हैं जो खर्चे करते हैं, जो दूल्हे वाले खर्चे करते हैं। मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरी लाते हैं, वो मिठाई बाद में गली कूचों में पड़ी होती है, वो बिस्किट, वो सब कुछ इतना रसूमा, इतना वाफर मकदार में कि कोई हिसाब ही नहीं। और फिर फैशन अब निकला है, गुश्ताबा कितने साइज़ का होता है, अब नोट भी उस गुश्ताबे के साथ दिए जाते हैं। भाई क्या जवाब नहीं देने ऊपर वाले के सामने, जो ये रसूमात बद फैला रहे हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, एक अच्छी शुरुआत है, इस शुरुआत में आप भी जुड़िएगा हमारे साथ। हम सोशल मीडिया पे, हमारे जो सोशल मीडिया का पेज है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपके इलाके में कोई ऐसी शुरुआत हो रही है, नौजवान इस कैंपेन को लेके जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, आप हमें बताइए। हम उस खबर को उन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर टेलीविज़न के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि दीज आर आवर हीरोज़, ये हमारे हीरोज़ हैं। क्योंकि रसूमात बद के खिलाफ जो लड़ेगा वो किस हीरो से कम नहीं है। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, कुछ और मामला हैं, लेकिन तजारती वक्फे के बाद। Of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best.
Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया। तेजाफी वक्फे के बाद आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। लज्जत मसालों के ताउन से प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और रात 8:30 बजे, रात 9 बजे का ये प्रोग्राम आप हमारे टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया की सभी प्लेटफॉर्म्स पे देख भी रहे हैं, सुन भी सकते हैं। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है, नौजवान मुफ्तिद हुए हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी शुरुआत बहुत पहले कर चुकी है और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई आए रोज़ होती रहती है। आज भी ये कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई पुंछ के इलाके में हुई और यहाँ पे NDPS एक्ट के तहत 1 साल से मफरूर मुलजिम की ज़मीनों को आज सरकार ने सर-ब-मोहर किया, मुंसलिक किया, कब्जे में लिया। पुलिस और मुतलका तहसीलदार की क़यादत में यहाँ मुलजिम जो खड़ी कर मारा पुंछ का रहने वाला था, उसकी ज़मीन को अदालत की हिदायत पर मुंसलिक किया गया और पिछले साल उनके खिलाफ पुलिस में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। यहीं का रेजिडेंट ऑफ करमाड़ा, इनके ये FIR नंबर 69 समथिंग थी, तो उसमें जो नार्को टेररिज्म और NDPS के सीरियस चार्जेस पर ये बंदा जो पिछले 1 साल से लगभग रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो हमें जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए, तो उसी निस्बत से हमारी जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी, मैं एज ए मजिस्ट्रेट तहसीलदार हवेली हेयर, तो मैं भी आया था और साथ में हमारी जो लोकल टीम भी थी, उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी सीज की और ये कोर्ट की डायरेक्शन। नाज़रीन, पुंछ के साथ साथ आपको बताते चले कि पानी की परेशानी भी है और पानी की परेशानी वादी कश्मीर में इस साल जो सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से और हर तरफ से पानी की हाहाकार मची है। ये तस्वीरें आपको पुलवामा के शादीवारी के इलाके की दिखाते हैं जहाँ पे सिख मोहल्ले में भी पानी नहीं है और यहाँ इन लोगों ने आज एहतजाज करते हुए बताया कि 21वीं सदी में भी यहाँ पानी की तरफ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। सड़क की खस्ताहाली तो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ यहाँ पानी, बिजली और दूसरे मसाइले और इंतज़ामिया उनको नज़रअंदाज कर रही है। ये शादी मर्ग पुलवामा का सिख मोहल्ला, लेकिन मंगनाड़ पुंछ का मंदिर, वो अगली तस्वीर दिखाएंगे। अगली तस्वीर मंगनाड़ पुंछ का मंदिर, जहां मुकामी लोग आज नारेबाजी कर रहे थे और बता रहे थे कि यहां मंगनाड़ में वाक़ हनुमान मंदिर में भी पिछले 20 रोज़ से पानी नहीं है। पानी की किल्लत यह है कि अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, भगवान पे जल चढ़ाना हो उसके लिए भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे मंदिर में पानी की बात की गई। ये पुंछ के इलाके में, पुंछ का मंगनाड़ का इलाका,
और यहाँ पे पानी नहीं है, मंदिर में भी पानी नहीं है। ये आज तो आई नहीं तिथे पर 25 साल पहले चलना है ते कल आसो को पानी नहीं से तो जरा आज प्रोग्राम शुरू करना से सवेरे 6 बजे शुरू करना चाहिए, लेकिन साढ़े पजारे की जरा है वो इतना नहाने उससे भी पानी नहीं से, इस वजह से जायज़ है जितों पानी पीछे तो उतना नहाई तो फिर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। और नाज़रीन फटाफट में आज बताते चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की आज मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सनतों का क़याम अमल लाने के लिए 3188 कनाल ज़मीन की मुंतकिली की जो कार्रवाई है, जो फैसला है वो लिया गया है। और इससे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल इनकलाब लाने की जो सरकार की कोशिशें, जिससे वसाइल को बरकरार लाया जाएगा, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा, इस हवाले से आज फैसला लिया गया है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में जम्मू पीडीडी, जल शक्ति, आरएंडबी और दूसरे इदारों को सख्ती से हिदायत किए कि वो सनती इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम भी उठाएँ। ये एक पहलू तस्वीर का, दूसरा पहलू भी आपको बताते चले, कल ही आपको याद होगा अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी की थी और अपने जो शहरी हैं उनको बताया था कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर और बॉर्डर के इलाके, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसकी तरफ जाने से गुरेज करें। ताहम आज मरकज़ी वज़ारत दाखिला खारजा ने अमेरिका की इस कार्रवाई को रोज़मर्रा की वो कार्रवाई बताया कि इसमें कुछ खास नहीं है और इससे ना ही हमारा टूरिज़्म जो है वो मुतासिर होगा। बेपरखी उड़ाई अमेरिका ने, ऐसा वज़ारत खारजा ने बताया। ताहम वादी कश्मीर में बहुत से लोग उस एडवाइजरी से फ़िक्रमंद हुए हैं, परेशान भी हुए हैं। ख़ासतौर पर टूरिज़्म सेक्टर के लोग आज काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई दिए और उन्होंने आज सरकार के मुतालबा भी किया कि इस हवाले से भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और जो लोकल टूरिज़्म है, जिससे हम नेशनल टूरिज़्म कहते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो टूरिस्ट हैं उनको तरग़ीब दी जानी चाहिए ताकि अमेरिका की इस जो प्रोपगंडा है उसका मुकाबला किया जा सके। कहीं ना कहीं अमेरिका फटे में टांग अड़ा के कोई प्रोपगंडा तो नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है और इस सवाल के पीछे के समझने की कोशिश भी ज़रूरी है। लेकिन आपको कोशिश की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज कोशिश हुई, दरअंदाजी की नहीं हुई, ड्रोन की हुई है। और आज बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी सेक्टर में ड्रोन को देखा गया और उस ड्रोन को देखे जाने के बाद यहाँ फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल में ड्रोन को गिराने के लिए गोलियां भी चलाई। ताहम ये गोलियां जो हैं वो वापस, ये ड्रोन जो हैं वो वापस लोसी के उस तरफ चले गए। ताहम उन ड्रोन्स के आने के बाद, उनको समझने और उनको देखे जाने के बाद पूरे इलाके में फोर्सेस को अलर्ट किया गया और साथ साथ में तलाशी कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि हो सकता है इन ड्रोनों के ज़रिए कहीं हथियार गिराने की कोशिश न की गई हो या कहीं इनके ज़रिए मंशियात में गिराई गई हो। और इसके लिए इस पूरे इलाके में, राजौरी के ऊपरी इलाकों में, उन जंगलात के इलाकों में आज तलाशी मुहिम शुरू की गई, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। फिलहाल ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, शब ख़ैर।